Hello students, today we will start a new topic of non-profit organization. In this topic, we will study about that how many bases non-profit organization keeps their record of accounting. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी अकाउंटिंग कितने बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर है बात? कितने बेसिस पे? लेट अस स्टार्ट. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस keep their record on two basis of accounting. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी अकाउंटिंग्स को कितने बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? दो बेसिस. कितने बेसिस पे? टू बेसिस पे. विच वन? फर्स्ट वन इज फंडेड बेस अकाउंटिंग. First one is funded base accounting and another one is non funded base accounting. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपनी अकाउंटिंग्स को कितने बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? टू बेसिस पे. विच वन? फर्स्ट वन इज फंडेड बेस अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग. क्लियर है बात? कितने बेसिस पे? टू बेसिस पे. कौन कौन से? फंडेड बेस अकाउंटिंग एंड अनदर वन इज नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग. क्लियर है बात? नाउ वी विल स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय फंडेड बेस अकाउंटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग. फंडेड बेस अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फंडेड बेस अकाउंटिंग. When organization keeps its separate set of books for separate fund is known as funded base account. When organization keeps its separate set of books for separate fund is known as funded base accounting. जब ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखता है किसके लिए? सेपरेट फंड के लिए, उसको हम बोलते हैं फंडेड बेस अकाउंटिंग.
In this accounting method, all the expenses and incomes related to specific fund are added or subtracted. अगर इनकम होगी तो क्या कर देंगे, ऐड, अगर एक्सपेंस होगा तो क्या कर देंगे उसको, लेस, टू स्पेसिफिक फंड. And total amount of that specific fund will be shown on the liability side of balance sheet. क्या बोल दिया, when organizations keeps its separate set of book for separate account, for separate fund is known as फंडेड बेस अकाउंटिंग. जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेपरेट बुक बनाती है सेपरेट फंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडेड बेस अकाउंटिंग. इन दिस अकाउंटिंग मेथड ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक फंड, जो भी फंड है, जो भी स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जो भी हमारी इनकम है, उसमें हमें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट. अगर इनकम है तो क्या कर देंगे, ऐड, अगर एक्सपेंसेस है तो क्या कर देंगे, लेस. किसमें से, जो हमारा स्पेसिफिक फंड है उसमें से. और उसके बाद जो टोटल अमाउंट वी विल गेट, दैट विल बी शोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. जो उसके बाद जो अमाउंट बचेगी स्पेसिफिक फंड की, वो हम कहां पे शोन करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. क्लियर है बात? लेट अस टेक एग्जांपल. दिस इज द बुक. एक रजिस्टर है, उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, स्पेसिफिक फंड. स्पेसिफिक फंड वट एवर, लाइक एज स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैच फंड. एक बुक है, उसको हमने किस नाम से डिनोट कर दिया, मैच फंड. अब इसमें इस जो ये रजिस्टर, जो हमने ये बुक बनाई है, इसमें जो ये हमने एक स्पेसिफिक क्या बनाया है, फंड बनाया है, एक तरीके की जो हमने ये बुक बनाई है, इसमें केवल वही एक्सपेंसेस,
वही इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो किससे रिलेटेड है, मैच फंड से रिलेटेड है। इसका मतलब कि वही एक्सपेंसेस, वही इनकम्स को इसमें रिकॉर्ड करेंगे जो किससे रिलेटेड है, जो स्पेसिफिक फंड मींस मैच फंड से रिलेटेड है। वही एक्सपेंसेस, वही इनकम्स इसमें क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसका मतलब कि इस रजिस्टर में जो भी एक्सपेंसेस होंगे किससे रिलेटेड, मैच फंड से, और जो भी इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, इस फंड में। जो ये हमने अलग से बुक बनाई है, किस नाम से डिनोट की है, हमने मैच फंड के नाम से। एक तरीके का ये फंड है और इस फंड में से केवल उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और उसी से रिलेटेड इनकम्स को हमने क्या करना है, लेस या ऐड। अगर एक्सपेंसेस है उसको क्या करेंगे, लेस, अगर इनकम है तो क्या करेंगे, ऐड। और इसके बाद मैच फंड में से जो भी हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को लेस और ऐड करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगी उसको हम कहां पे डिनोट करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्लियर है बात? इसका मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाती है, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। This is the meaning of funded based accounting. Now we will study about non-funded based accounting. It is totally opposite of funded based accounting. Funded based accounting में क्या बोलते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। बट ये टोटली ही अपोजिट है किसका, फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो इसका मतलब है कि नॉन फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, when organization do not keep separate set of books, इसमें अलग से बुक बनाई जाती थी, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए। इसमें when organization do not keep separate set of books for separate fund is known as non फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर है बात? इसमें क्या था, जब ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाती है, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। अब यहां पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग है और वहां पे क्या है, नॉन। तो इसका मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन अलग से कोई भी बुक नहीं बनाती, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर बात? अब पूछोगे सर इसमें तो आपने बता दिया कि उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस किससे, स्पेसिफिक फंड, जैसे कि हमने मैच फंड लिया था उसी में ही हमने क्या करना है, लेस, और उसी में ही हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो वो तो हो गया हमारा फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग। लेकिन इसमें भी हमारा फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स भी होगी, तो वो कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, इट मींस मतलब रिकॉर्ड तो की जाएगी, उसमें हमने कहां रिकॉर्ड की थी, सेपरेट बुक्स में। स्पेसिफिक फंड जो हमने रिकॉर्ड किया था उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को उसी में रिकॉर्ड किया था। क्लियर है बात? अब इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड, in this accounting method, all the expenses and incomes related to
fund will be recorded in income and expenditure account। उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी इनकम होंगे, उनको कहां पे रिकॉर्ड करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर एक्सपेंसेस है तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड? एक्सपेंडिचर। इसका मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर है बात? अगर उससे रिलेटेड कोई भी इनकम है वो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन किस साइड में? इनकम साइड में। इनकम साइड मींस क्रेडिट। क्लियर है बात? क्या डिफरेंस है दोनों में? फंडेड बेस अकाउंटिंग का मतलब होता है जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाई जाती है सेपरेट फंड के लिए, और उस रिलेटेड से फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम्स है, वो सभी उसी में रिकॉर्ड की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फंडेड बेस अकाउंटिंग। और उसके बाद जो हमारे पास फंड का जो भी अमाउंट बचेगा वो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? वो रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड में। किसकी? बैलेंस शीट। क्लियर है बात? अब पूछोगे सर ये मैच फंड है, आपने लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा? क्योंकि वी studied that always specific fund is our capital nature receipt and capital nature receipt is our liability, so it will be recorded in liability side of balance sheet। क्लियर है बात? ठीक है। अब नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपनी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाती। किसके लिए? फंड के लिए। क्लियर है बात? उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग। अब बात आती है भाई नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग, फंडेड बेस अकाउंटिंग का मतलब तो हमें पता चल गया, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड इनकम्स हमने उस फंड में से ऐड या लेस किए थे, तो इसका मतलब कि इसका भी एक्सपेंसेस और इनकम्स तो होगी फंड से रिलेटेड। तो इसका मतलब इसकी जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स रिलेटेड टू फंड will be recorded in income and expenditure account। कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में मींस डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर उससे रिलेटेड इनकम है तो वो कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में? इनकम साइड में। क्लियर है बात? ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकल कि फंडेड बेस अकाउंटिंग क्या वो होता है, नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम इसको वी विल डिस्कस विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाउ वी विल मेक द डिफरेंस बिटवीन फंडेड बेस अकाउंटिंग एंड नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फंडेड बेस अकाउंटिंग में, नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। This is the example. In this example, we have receipts and payment account of 2020 year, and related to that adjustment of match fund is given outside the receipts and payment account। ये हमारे क्वेश्चन है। इस we will solve it with funded base accounting and non funded base accounting। इस क्वेश्चन को हम एक बार फंडेड बेस अकाउंटिंग से सोल्व करेंगे, एक बार नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग से सोल्व करेंगे। दैट वी विल कंपेयर हाउ इट विल बी सोल्व। ऑन द लेफ्ट साइड वी विल सोल्व विद फंडेड बेस अकाउंटिंग। Here we will show with non funded base accounting। क्लियर है बात? ओके, फर्स्ट वी विल सोल्व विद फंडेड बेस अकाउंटिंग। फंडेड बेस अकाउंटिंग में क्या बोला था? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाई जाती है। किसके लिए? सेपरेट फंड के लिए। और उससे रिलेटेड
इनकम्स किससे रिलेटेड, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस को उसी में ऐड और लेस किया जाता है, और उसके बाद उसी जो अमाउंट हमें बचेगी, जो हमें अमाउंट मिलेगी, जो भी अमाउंट हमें मिलेगी वो हमें कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। क्लियर है बात? देन सी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है कौन से ईयर का, 2020। उसमें क्या दे रखा है, टू डोनेशन फॉर मैच फंड। तो इसका मतलब कि इस साल में हमें डोनेशन मिला है मैच फंड से रिलेटेड। यस, कितना, 50,000। सेल ऑफ मैच टिकट रुपीज 10,000। ओके, ऑन द पेमेंट साइड बाय मैच एक्सपेंसेस आर गिवन, बाय सैलरी, बाय रेंट 20,000। ओके, आफ्टर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट इज गिवन। व्हाट एडजस्टमेंट, मैच फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 50,000। इसका मतलब कि हमें गिवन है क्या चीज, मैच फंड। हमें क्या गिवन है, मैच फंड 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास क्या था, मैच फंड था कितने का, 50,000 का। ओके, अब बात आती है कि जो मैच फंड है वो हमारा स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक फंड है तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट है। कैपिटल नेचर रिसिप्ट है तो कहां रिकॉर्ड की जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। क्लियर है बात? लेट अस शो नाउ। As we know that outside the receipts and payment account adjustment is given। जो भी एडजस्टमेंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर दी हुई रहती है, हमें पता है वो हमेशा दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर है बात? ओके, मैच फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ओके, मैच फंड हमारे क्या है, लायबिलिटी है, तो कहां रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस शीट में। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर बैलेंस as on 31st March 2020. It means it is our closing balance sheet. Closing balance sheet है ना? Yes. मैच फंड, तो इसका मतलब ये हमारा बैलेंस है, कब है, मैच फंड कब है, 1 अप्रैल 2019। हाउ मच, 50,000। क्लियर है बात? अब हमें किससे सोल्व कर रहा है, फंडेड बेस अकाउंटिंग से। अब फंडेड बेस अकाउंटिंग में क्या डिस्कस किया गया था, हमने जो भी फंड से, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स होगी वो उसी में क्या करनी है, ऐड या लेस करनी है। क्लियर है बात? ओके, अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, रिसीट साइड में क्या दे रखा है, टू डोनेशन फॉर मैच फंड। तो ये हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे, ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड। हाउ मच, 50,000। क्लियर है बात? यस। टू सेल ऑफ मैच टिकट, हाउ मच, 10,000। मैच टिकट हमने बेची और उससे हमें क्या मिला, पैसा मिला। तो ये हमारी क्या है, इनकम है, कितनी है, 10,000। ऐड कर देंगे किसमें, मैच फंड में। सेल ऑफ मैच टिकट, हाउ मच, 10,000। क्लियर है बात? यस। अब इनकम्स तो हमने सारी रिकॉर्ड कर दी। अब क्या बच गए हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड, मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितना है, 20,000। तो इसका मतलब कि इससे रिलेटेड क्या चीज, फंड से रिलेटेड मैच एक्सपेंसेस कितना है, 20,000। उसको हम क्या कर देंगे, लेस। क्लियर है बात? मैच expenses, how much, 20,000. Then
what amount will be recorded in balance sheet on outer column. अब हमें पता है जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम से हमने उसमें क्या कर दी, ऐड कर दी और क्या कर दिया, एक्सपेंसेस को लेस कर दिया. उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी वो कहां रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. तो कितनी रिकॉर्ड की जाएगी आउटर कॉलम में, 50, 51 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 माइनस 20, देन हाउ मच, 90,000. 90,000 amount will be shown on the outer column of liability of balance sheet. क्लियर है बात. अब हमें पता है जो बाहर एडजस्टमेंट गिवन है वो हमेशा दो जगह रिकॉर्ड की जाती है. क्लियर है बात. अब एक तो हमने कहां रिकॉर्ड कर दी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और एक कहां रिकॉर्ड की जाएगी, ये कब था बैलेंस, 1 अप्रैल को. तो इसका मतलब कि जब हमने बैलेंस शीट बनाएंगे कब, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 की लायबिलिटी साइड में मैच फंड होगा. मैच फंड विल बी रिकॉर्डेड हाउ मच, 50,000. क्लियर है बात. अब मैच फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैच फंड से रिलेटेड इनकम्स को हमने क्या कर दिया, ऐड और लेस, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिली वो हमने कहा लिख दी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. किस साइड में, लायबिलिटी साइड. क्लियर है बात. ये हमारी कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड. क्लियर है बात. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी. अब सैलरी, सैलरी कहां रिकॉर्ड की जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, इट मींस डेबिट साइड. रेंट, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मींस डेबिट साइड. जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे. क्यों, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, रेंट हमारे क्या है, एक्सपेंस है. नाउ वी डन द क्वेश्चन विद फंडेड बेस अकाउंटिंग. ये हमने किस के बेस पे सोल्व कर दिया, फंडेड बेस अकाउंटिंग के बिहाफ पे हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया. क्योंकि फंडेड बेस अकाउंटिंग में हमने बताया था कि जो भी फंड है, स्पेसिफिक फंड है, उससे रिलेटेड इनकम्स और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी में से क्या करना है, ऐड और लेस करना है. क्लियर है बात. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड विद नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग. क्लियर है बात. ये तो हमने फंडेड बेस अकाउंटिंग से सोल्व कर दिया. अब इसको हम सोल्व करेंगे नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग से. क्लियर है बात. अब नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में कैसे सोल्व करेंगे. नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग का मतलब है कि हमने कोई सेपरेट बुक नहीं बनाई, किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए. और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, किससे रिलेटेड, फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उस फंड में से तो लेस और ऐड नहीं करना. तो ऐड और लेस नहीं करना तो कहां दिखाना है, वो सेपरेटली दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम है तो इनकम साइड. लेट अस स्टार्ट. As we know that receipts and payment account is given, adjustment is given. Adjustment हमेशा दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी. कोई बात नहीं, दो जगह रिकॉर्ड कर देंगे हम. क्यों, अब इसको हम नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग से क्या करते हैं, सोल्व. दिस इज क्वेश्चन. एज वी नो दैट अब हमें इसमें क्या क्या बनाना है, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितनी बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट. लास्ट ईयर मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. दिस वन इज गिवन व्हेन 1 अप्रैल 2019. इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट. दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट
एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटी साइड में क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, और कैपिटल नेचर रिसिप्ट हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी को कहां रिकॉर्ड की जाती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। मैच फंड, हाउ मच, 50,000। क्लियर है बात? ओ now we will prepare income and expenditure. This is our expenditure side and this is our income side. क्लियर है बात? यस। नाउ एज वी नो दैट नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी उस फंड में से ऐड और लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी कौन सी है, नॉन फंडेड बेस अकाउंट है। इसमें कोई भी सेपरेट बुक्स ऑफ नहीं बनाई जाएगी। किसके लिए, सेपरेट फंड के लिए। अब हमें पता है डोनेशन फॉर मैच फंड, ये हमारी क्या है, इनकम है। इनकम है तो कहां लिख देंगे, इनकम साइड में, बाय डोनेशन फॉर मैच फंड, हाउ मच, 50,000। क्लियर है बात? यस। टू सेल ऑफ मैच टिकट, ये भी हमारी क्या है, इनकम है। बाय सेल ऑफ मैच टिकट, हाउ मच, 10,000। क्लियर है बात? बाई मैच एक्सपेंसेस, ये हमारी क्या है, पेमेंट है। पेमेंट है तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। बाई मैच एक्सपेंसेस, हाउ मच, 20,000। By salary, this is our also expense. Salary, how much, 20,000. By rent, this is our also expense. Rent, how much, 20,000. क्लियर है बात? अब जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम्स होंगे वो सारे के सारे कहां रिकॉर्ड की जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है बात? यस। इसका मतलब कि हमने जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स रिलेटेड टू मैच फंड थी वो हमने उसी मैच फंड में से क्या की थी, ऐड और लेस की थी। लेकिन नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी इनकम से रिलेटेड टू फंड, उसको हमें कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है बात? अब उसके बाद हमें पता है कि मैच फंड हमारा कब था, 50,000। क्लियर है बात? अब हमें पता है मैच फंड दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। जो 1 अप्रैल को था तो इसका मतलब कि वो हमारा 31 मार्च 2020 को भी होगा। तो इसका मतलब दूसरा कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटी साइड में मैच फंड, हाउ मच, 50,000। क्लियर है बात? यस। ये यहां पे रिकॉर्ड की नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, गलती से लिख दिया। मैच फंड, मैच फंड और मिला है तो और मिला है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस डोनेशन फॉर मैच फंड कितना, 50,000। तो इसका मतलब कि 31 मार्च 2020 को हमारे पास मैच फंड कितना हो गया, 10,000। क्लियर है बात? सिंपल है बात। अब क्या है कि फंडेड बेस अकाउंटिंग में मैच फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को हमने उसी में क्या किया था, ऐड और लेस किया था।
लेकिन मैच फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को हमने नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में कहा रिकॉर्ड किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है बात? ये हमारा मैथ से रिलेटेड एक्सपेंसेस था, या हमारी मैथ से रिलेटेड क्या थी? इनकम। क्लियर है बात? इसको हमने कहा रिकॉर्ड किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैथ्स फंड अगर फंडेड बेस अकाउंटिंग से सोल्व करते तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता, अगर नॉन फंडेड बेस मानते हुए करते तो क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते, क्योंकि नॉन फंडेड बेस अकाउंट में कोई सेपरेट बुक्स नहीं बनाई जाती, किसके लिए? सेपरेट फंड की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, we will solve always the question with funded base accounting। हमेशा क्वेश्चन को फंडेड बेस अकाउंटिंग मानते हुए हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो, हमेशा क्वेश्चन को क्या मानते हुए सोल्व करेंगे? फंडेड बेस अकाउंटिंग। अगर क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग से सोल्व करना है, उसी केस में हम उसको केवल नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग में मेथड से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। बट ऑलवेज नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, कोई भी नहीं बोल रखा, कुछ भी नहीं बोल रखा, केवल सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, तो हम उसको क्या मानते हुए सोल्व करेंगे? फंडेड बेस अकाउंटिंग। क्लियर है बात? डिफरेंस आ गया समझ में? फंडेड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, नॉन फंडेड बेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। Now we will do next point of funded base accounting, which one is if the amount of specific fund is invested in this case the income from specific fund investment will also be added to specific fund। क्या बोल दिया? द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज इन्वेस्टेड, अगर स्पेसिफिक फंड की अमाउंट इन्वेस्ट कर दी जाती है, इन केस जब स्पेसिफिक फंड की अमाउंट इन्वेस्ट कर दी जाती है, उस केस में जो भी इनकम किससे मिलेगी? जो हमारा स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है, भाई जो हमारा स्पेसिफिक फंड है उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो वो फंड हमारे लिए क्या बन गया? अब वो हमारे लिए बन गया स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? अब इससे जो इनकम मिलेगी वो हमारे स्पेसिफिक फंड में भी क्या होगी? ऐड होगी। वी विल सी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। This is the question. In receipts and payment account, donation for match fund is given, interest on match fund investment is given, and 10% match fund investment 50,000 is given। जो हमें मैच फंड मिला था उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया 10% की रेट से। क्या चीज? मैच फंड को क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो वो मैच फंड अब क्या बन गया? वो मैच फंड विल बी कॉल्ड एज मैच फंड इन्वेस्टमेंट। बाहर एडजस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹2000। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। As we know that always we will solve the question with as funded base accounting। Clear है बात? So donation for match fund। Match fund is specific donation। Specific donation means capital nature receipt। Capital nature receipt means liability, and liability where is recorded? In a balance sheet as on 31st March 2020।
20. Match fund how much? 50,000. क्लियर है बात? मैच फंड 50,000 इन्वेस्ट कर दिया तो अब वो हमारे लिए क्या बन गया? मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000. 50,000 पे 10% का इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा? इट मीन्स 5,000 interest will be received on match fund investment. How much we have received? 3,000. It means 2,000 is still arrear to receive the interest on match fund investment. 2,000 अभी भी, 2,000 अभी भी बाकी है हमें मिलना. ओके, तो ये इनकम हमें मिल गई. As we know, study that in funded based accounting related to fund, all the incomes and expenses are added or subtracted. Match fund add interest on match fund. How much? 3,000. And this is our asset, क्योंकि जो फंड था हमने इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब वो अब हमारी क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट. मैच फंड इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 50,000. क्लियर है बात? अब बाहर एडजस्टमेंट में क्या बोल रखा है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 2,000. 2,000 इंटरेस्ट हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है. जब तक नहीं मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगी? एसेट होगी तो कहां लिखी जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 2,000. दूसरी ये हमारी इनकम है तो मैच फंड में क्या हो जाएगी? एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट. Accrued interest on match fund investment कितना? 2,000. Then how much match fund will be recorded in liability side in outer column? 56,000. In this case we will deal with question like this. हमारा इंटरेस्ट कितना बनता था? 5,000. 3,000 मिल गया, 2,000 स्टिल इन एरियर. तो इसका मतलब कि ऐसी इनकम जो हमने कमा ली तो वो हमारी इनकम है तो क्या है? तो इसका मैच फंड में इंक्लूड करेंगे. और ऐसी इनकम जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, जब तक वो नहीं मिलेगी वो हमारे लिए क्या होगी? एसेट होगी तो बैलेंस शीट की किस साइड में? एसेट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी. क्लियर है बात? Now we will do the last point of funded based accounting. What is the last point? When fund plus income is less than expense. जब फंड प्लस इनकम ज्यादा कम है किससे? एक्सपेंस से. इसका मतलब कि एक्सपेंस ज्यादा है, फंड प्लस इनकम क्या है? कम है. उस केस में इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. मीन्स डेबिट्स. अगर फंड प्लस इनकम कम है एक्सपेंस से तो इसका मतलब कि एक्सपेंस ज्यादा है किसके कंपेयर में? फंड प्लस इनकम में. देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. तब कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में. वी विल सी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन गिवन. In receipts and payment account for the year ended 31st March 2020,
donation for match fund is given 50,000, sale of match ticket 10,000, match expenses 70,000. It means in this case match expenses are more than the incomes. तो इसका मतलब कि donation for fund how much? 50,000. Sale of match ticket 10,000. तो इनकम हमारी टोटल कितना है? 60,000. फंड प्लस इनकम मिलाकर के हमारा फंड कितने का है? 60,000 लेस एक्सपेंसेस. कितना है एक्सपेंसेस? 70,000. इट मींस इट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड. इसका मतलब कि 10,000 मैच एक्सपेंसेस क्या है? ज्यादा है. तो ये कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कहां रिकॉर्ड की जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कैसे? लेट अस सी. दिस इज आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. March 31, 2020. Match expenses. How much? 70,000. Less donation for match fund. How much? 50,000. Less sale of match ticket. How much? 10,000. It means 10,000 is more expenses than fund plus income. In this case, we will record the negative balance of match fund. तो इसका मतलब कि क्या ज्यादा है? मैच एक्सपेंसेस ज्यादा है फंड प्लस इनकम से. फंड प्लस इनकम से क्या चीज ज्यादा है? मैच एक्सपेंसेस. तो उस केस में हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. किस साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में. कब? जब इनकम प्लस एक्सपेंस, इनकम प्लस फंड कम है किससे? एक्सपेंस से. तो इसका मतलब कि एक्सपेंस ज्यादा है. उस केस में जितना बैलेंस एक्सपेंस का ज्यादा है वो कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. टू मैच एक्सपेंसेस कितना? 10,000. कैसे आया? मैच एक्सपेंसेस कितना था? 70,000. लेस डोनेशन फॉर मैच फंड 50,000. लेस सेल ऑफ मैच टिकट 10,000. तो इसका मतलब कि फंड प्लस इनकम जोड़ने के बाद भी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है. कितने? 10,000. तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. 10,000 to match expenses. We have completed both the cases of funded based accounting and non-funded based accounting. But in our syllabus is only funded based accounting. केवल अपने सिलेबस में 12th के सिलेबस में केवल फंडेड बेस्ड अकाउंटिंग है, जिससे हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को सोल्व करना है. If you like the video, please like it, share it and comment it and subscribe the channel. Thank you.